इसलिए जो कौम, जो प्रोजेक्ट, जो नजरिए, जो फलसफे अपना से स्ट्रंग रखते हैं, जबात कहाँ खड़े हैं, एहसासा कहाँ खड़े, खुद कहाँ खड़े, इमोशनल को कहाँ खड़ा, इंटेलेक्चुअल को कहाँ खड़ा हुआ है। खद की तलाश अपनी मफत, फिर रब की मफत, फिर जंगों की मफत। लोगों में विजन नहीं उतारा जा रहा, लोगों की सियासत समझ नहीं आ रही, ब्रांड मैनेजमेंट नहीं हो रही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान ने दुनिया में उस सुपर पावर की तरफ जाना है और डर से लड़ने के लिए मैदान में शक को दूर करना पड़ेगा, यकीन की बात आना पड़ेगा, मगर शक की बादी में भी जाना पड़ेगा और यकीन की बादी में भी जाना पड़ेगा। हमेशा तन तन्हा उन रेग स्थानों के अंदर दिए जलाते रहे हैं जहां पानी भी नहीं था, प्यास ही प्यास थी और भूख ही भूख थी। आप ये बताएं, मुस्तकिल मजाजी क्यों नहीं आती? आप ये बताएं, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? आप ये बताएं, क्यों नहीं लोग पहुंच सकते? जब जात छोटी होती है और मकाम बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और नजरिया बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और मंजिल बड़ी होती है। ये कैसे हो सकता है? इम उसूल कानून करने का, नंग रखने का अंग। लेकिन अगर स्ट्रंग है और न का तया हुआ और दिल काट काट रहा है, लोग कहते ता नहीं मिलता, हम कहते मजिल तेरे कदम आते छोड़ देगी। तब मस्जी को अगर कुछ लोग अटके हुए कहीं तो भी मसला दिल का है, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच चुके हैं और आज यह प्रोजेक्ट भी पहुंच चुका है तो मसला दिल का ही मसला है। और अगर पानी रास्ता बना के इकलाब नहीं जहा इंसान की सोच का, अकल का और फम का, तो मसला दिल का ही होगा। इसलिए जिस चीज के ऊपर आज मेरा मेन एसेस आप लोग भी थक चुके हैं, गर्मी भी अच्छी खासी है, इसी पर मैं अपने एंडिंग नोट दूंगा। आपको अपने नफ्स का, अपने दिल का हर वक्त मुहास करते रहे, इससे पहले कोई और शाप का मुहास और चेक ले ले। इसलिए जो कम, जो प्रोजेक्ट, जो नजरिए, जो फलसफे अपना से स्ट्रंग रखते हैं, जो उस तवा की, उस तवान की और स्टेशन की देखें। कुछ लोग ये खड़े हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ वहां खड़े हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है, कुछ ऐसे ही मिलेंगे आपको, और कुछ इल्म के उस फरमान को, आफान को, उस मेराज को, उस इफ़ा को, इक्का को पाने के लिए भूख तो दूर की बात है, वह जिस्मों की भी बलि देते आए और अपने उसूलों के ऊपर भी उन्होंने खड़े रह के अपने जज्बा के ऊपर बड़र चला दिया। तो मैं इसी बात पर तमाम करूंगा। पहला काम है अपना हर वक्त चेक लेते रहना। जज्बात कहाँ खड़े हैं, एहसासा कहाँ खड़े हुए हैं, तकात कहाँ खड़े हैं, इमोशनल कोश कहाँ खड़ा है, इंटेलेक्चुअल कैश कहाँ खड़ा हुआ है। क्या जज्बात उसूलों के मातहत है या उसूल जज्बात के तहत? मातहत। तो जज्बात जब उसूलों से बाहर निकलते हैं तो देख ले आपके सामने खड़ी है चीज। जब जज्बात उसूलों की कवायद की और कवानी की पसदारी करते हैं तो आपको कुछ मिलेंगे। इल्ला कला कुरान भी यही कहता है, इला कला कम ही होंगे, जिनकी भूख कुछ और होगी, जिनकी भूख और जिनकी वो पेट नहीं होगा, वो रूहानी भूख होगी। क्योंकि जिसको वो रूहानी भूख सेटिस्फाई करती है, खुद ही की तलाश, अपनी मारफ, फिर रब की मारफ, फिर जंगों की मारफ, फिर मकाम की मारफ, फिर मारफ की मफत और फिर इरफान। उन्होंने दुनिया के अंदर हर किस्म की भूख को कुर्बान किया है। तो आज अगर मसला खराब है, घर बर्बाद है, प्रोजेक्ट फेल है, टीम मैनेजमेंट नहीं चल रही, लोगों में विजन नहीं उतारा जा रहा, लोगों की सियासत समझ नहीं आ रही, ब्रांड मैनेजमेंट नहीं हो रही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही, टेक्निकल रिजॉल्व नहीं हो रहे, अगर स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही, बच्चे कक में नहीं आ रहे, बीवियों के साथ इंटीग्रेशन नहीं है, खानदान आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मसला नस का और दिल का ही होगा। आप नहीं कर सके और मैं नहीं कर सका, आप नहीं उतार सके उसके अंदर और मैं नहीं उतार सका। इसलिए ये जो 11 कस्में खाके अल्लाह ने कहा है, अंदर से जो पाकी सेल्फ इन सेगमेंटेशन, सेल्फ क्लिंग, सेल्फ एला, सेल्फ टिशन, ये हर चीज से ऊपर रही है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया के अपना झंडा बनवाया और नाम बनवाया। और दूसरी चीज जो नब्बी करते रहे वो है चीजों को उसकी सहीद पर रखना। कहाँ, किस मकद में, किस मिजाज में, किस तबा में, किस रिवायत से, किस फहम में, किस जोर से, किस मिजाज से चीज को रखा जाएगा और किया जाएगा। जो यह ना कर सके वह कम बैकल में गई है हमेशा। इसलिए मैं इसी पर आज का दर्स टाइम करूंगा। अगर पाकिस्तान ने दुनिया में उस सुपर पावर की तरफ जाना है, उस कशम की तरफ जाना है कि वो दुनिया को लीड करे, हमारे विफाक ने, हमारे सूबों ने, हमारे मुल्क ने और ये प्राइवेट छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में उसको अपना मुहास हर वक्त करते रहना पड़ेगा।
कि मैं क्यों कर रहा हूं। खौफ को डील करना पड़ेगा, अंदर की बलाओं को मुंह देना पड़ेगा और डर से लड़ने के लिए मैदान में शक को दूर करना पड़ेगा। यकीन की वादी में आना पड़ेगा, मगर शक की वादी में भी जाना पड़ेगा और यकीन की वादी में भी जाना पड़ेगा। अपनी शबा को, अपने डिजायर को सबके साथ उसके पर छरे चलाने पड़ेंगे। अपनी नफ्स को रोकना पड़ेगा, वो काम करने से जो महल का तकाजा नहीं था। तो जिनकी डिमांड यही थी वो यही रह गए, और जिनकी डिमांड वो इफ़्फ़ा थी, वो मिकाम था, वो मेराज थी। उन्होंने हमेशा से अपने जिस्मों की और अपने अपनी अपनी हिस्सी जिस्मानी डिमांड की कुर्बानियां दी हैं हमेशा। वह हमेशा तन तन्हा उन रेग स्थानों के अंदर दिए जलाते रहे हैं जहां पानी भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, प्यास ही प्यास थी और भूख ही भूख थी। लेकिन नजरिया उनकी जात से बड़ा था, नजरिया उनकी सोच से बड़ा था, नजरिया उनकी अपने अंदर की डिमांड से बड़ा था। लोग मुझसे, पूरी कौम, पूरी दुनिया से लोग सवाल करते हैं, आप ये बताएं मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं आती, आप ये बताएं कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, आप ये बताएं क्यों नहीं लोग पहुंच सके, क्यों नहीं हम कर सके, क्यों नहीं वो इनकलाब आ सका हमारी जिंदगी। क्योंकि उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है, उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है। देखें जात नजरिए से कितनी बड़ी है नजरिया और सोच, और उसके लिए वो कुर्बानी, और उसके लिए वो इल्म, और उसके लिए वो काट, और उसके लिए वो तपिश, और उसके लिए वो आतिश, और उसके लिए मार चाहिए होती है। वो इंसान की जात और उसकी डिमांड रिमेंट बड़ी हो गई है। जब जात छोटी होती है और मकाम बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है रिया बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और मजिल बड़ी होती है, तो पेट तो दूर की बात है इन्हें अपने जिम का, यदि अपने विन को। तो अगर आज हमने कप पचना है तो उसका दूसरा बड़ी काट है। एक से जनल साने पहले पढ़ है, देता ऐन न नबल वाला, और जाल बराबर नहीं हो सकता। जब ईम और जल बराबर नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि इल्म, उसूल, जज, कवा, कानून करने का ढंग, रखने का ढंग, चलने का ढंग, बढ़ने का ढंग और चढ़ने का ढंग अगर नहीं आता तो नेकीकारी और परहेज गाड़ी भी इंसान को नहीं पहुंचा सकती। तो कुछ तकीना के अंदर तो बहुत आगे गए, मगर इम में पीछे रह गए। और कुछ इम तो बड़ा था, आसमानों के पर इलीस के पास, मगर नस का तकिया नहीं। आदम सलाम के सामने क्या गया, अना खर ये आई एम बेटर ऑफ देन हिम, तो तकब तकब नाद, उजब, एरोगेंस, जेलेसी, हिकत, हसद, ये सारी नफ्स बीमारी होंगी जिससे आप दुश्मनों को और दुश्मन बनाएंगे, जिससे आप अपनों को दूर करेंगे। लोगों से ये मसले होंगे जिसकी वजह से आप किसी को कबूल नहीं करेंगे, किसी को कान नहीं देंगे, किसी को वो मेराज नहीं देंगे, अहल को उसकी सीट नहीं देंगे, एल को उसकी जगह नहीं देंगे, मगर अपने दो पे के छोटे पर्सपेक्टिव से अपने नफ्स के अंदर से खुद को नहीं बदलेंगे। कुरान और हदीस और इन सारे उसूलों को बदल दे। लेकिन अगर इम स्ट्रंग है और नस का तकिया हुआ है और दिल वो काट काट रहा है, एल को उसकी जगह पर रखा हुआ है, अल्लाह को उसके महल पर रखा हुआ है जहां उसके साथ ताल्लुक का महल है, अवाम को ब रखा हो, लोगों को बर रखा रखने का मल है, और खुद को बा रखा हुआ है, ज रखने का मल है और ज रखने का महल नहीं है। तो यह कैसे हो सकता है कि मंजिल तुझे खुद रास्ते ना दे? यह कैसे हो सकता है मंजिल जे रास्ते ना दे? लोग कहते रास्ता नहीं मिलता, हम कहते हैं मंजिल खुद तेरे कदमों पे आ रास्ते छोड़ देगी। तू मंजिल को उम्दा करके जा, तू मंजिल को वो मकाम और जिहाद अदा करके जा, तू मंजिल को वो इस्तकलाल और वम और आर और वो सारे बाके सिमुत जो है अता करके जा। इमिम अल्लाह ने आदम सलाम को बनाया, कार्टेक्स का रखा अल्लाह ने नब इकलाब की किए है। कायनात के आसमान के ऊपर भी सबसे बड़ी महफिल इल्म की होंगी। इल्म के बगैर वो इनकलाब नहीं आ सकता, मगर तकिया ना दूसरी सबसे बड़ी पावर है। तो दिल ठीक करें, जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बना